नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारी महिलाओं के योनि मार्ग में बहुत खुजली, रैशेज़ या फिर और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, चलने में भी दिक्कत होती है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि ये किन बीमारियों का लक्षण है और अगर ऐसा होता है तो इसका कारण क्या है और क्या कुछ इसका इलाज है। इस बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर चारू मोदी। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में, तो इसके जो लक्षण हैं, जो देखते हैं अक्सर होता है, वो क्यों होता है, क्या होता है और क्या ये ठीक हो सकता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं की। ये इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर स्वच्छता नीचे प्राइवेट पार्ट्स में ना बरती जाए, तो एक मुख्य कारण इसका ये भी हो सकता है, जिसके कारण महिला को यूजुअली, जिसको हम बोलते हैं ना, डिस्चार्ज होता है, जिसमें कभी-कभी स्मेल आती है, जिसको आम भाषा में यहाँ पर धात की बीमारी बोला जाता है। वहीं पे प्राइवेट पार्ट्स में खुजली भी हो सकती है और कभी-कभी तो यूरिन पास करने में भी दिक्कत आ सकती है, उसमें जलन हो सकती है, जल्दी-जल्दी यूरिन पास करना पड़ सकता है किसी महिला को और करते समय भी दर्द हो सकता है। यही नहीं, साथ-साथ नीचे लोअर एब्डोमेन में उसको पेन भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो लक्षण हैं, ये हमें पीआईडी की तरफ संकेत करते हैं। जी। और साथ ही अगर किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो भी जाता है, तो ऐसे में उन्हें किन चीज़ों का थोड़ा बचाव करने की ज़रूरत है या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको बताया, स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हाइजीन ऑफ प्राइवेट पार्ट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर पीरियड है तो हम लोग महिला को बोलते हैं कि जल्दी जल्दी नैपकिन्स चेंज करिए। एक ही पैड को सुबह से लेके दोपहर रात तक ना लगे रहने दें। हर 4 से 5 घंटे पे आप पैड चेंज करें। जब भी पैड चेंज करें, पैंटी को भी अगर वो स्टेन हो चुका है तो उसको चेंज करें। यूजुअली नहाएं, वरना क्या होता है, यूजुअली लोग सोचते हैं कि अगर पीरियड है तो नहाना नहीं है, जबकि ये उल्टा है। पीरियड है तो और साफ सफाई बरतनी है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरगारमेंट्स अपने रोज़ चेंज करें और अगर आपको लग रहा है कि उसमें कोई डिस्चार्ज लगा हुआ है या कोई स्टेन लगा हुआ है, तो भी उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। हमेशा वॉश्ड, धुला हुआ ही अंडरगारमेंट यूज़ करें। कपड़े भी अपने चेंज करें और हवादार कपड़े पहने, यानी कि एकदम टाइट टाइट कपड़े ना पहने जिनमें हवा पास ना हो सके। जी। और साथ ही अगर किसी को ऐसे में दिक्कत होती है, कई बार ऐसा होता है कि पेन की वज़ह से लोगों को चलने में भी दिक्कत आती है, रैशेज़ हो जाते हैं। हुँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि अगर कॉटन कपड़ा पहनने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जो भी ये देख रही है वीडियो? कॉटन के कपड़े तो सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़े में गर्मी में पसीना भी एब्ज़ॉर्ब होता है। सिंथेटिक कपड़ों में वही पसीना रहता है, वो तो और सोर्स बन जाता है फंगल इन्फेक्शन का। उसमें बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं, तो ये और फ़र्दर एग्रीवेट करता है, यानी बीमारी को और बढ़ा देता है। तो जैसा मैंने बताया, क्लोथिंग यानी कि कॉटन के कपड़े पहनना, साफ-सफाई नीचे बरतना अंगों की। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साबुन लगाएँ, इनफैक्ट साबुन ही लगाना तो नहीं चाहिए। हमेशा कोई वॉश से अगर किसी को है तो यूज़ करें, वरना सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी बहुत यूज़ नहीं करना चाहिए नीचे प्राइवेट पार्ट्स में। आजकल देखा गया है कि टीवी में ऐड आता है कि वेजाइनल वॉशेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी बहुत नुकसान करते हैं। वो कभी यदा-कदा लगाने के लिए ही होते हैं। जी। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।